श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम शिव महापुराण की पावन कथा के 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे यह दिव्य कथा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भगवान शिव का पावन स्वरूप हमारे हृदय में और गहराई से स्थापित हो जा रहा है। हर अध्याय में हमें एक नई सीख, नई प्रेरणा और शिव तत्व के और अधिक निकट ले जाता है। आइए कथा शुरू करने से पहले हम सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, आप सदैव हमारे हृदय में विराजमान हैं, परंतु हम ही आपको बार बार भूल जाते हैं। आज की पावन कथा के माध्यम से हमें यह स्मरण कराइए कि हम आपके ही अंश हैं। हमें ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए जो दिखावे में नहीं बल्कि मन की शांति में फलती फूलती हो। ऐसा अटूट विश्वास दीजिए जो केवल सुख के समय नहीं बल्कि हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहे। अब सुनिए आज की पावन कथा। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इसके पश्चात मैं बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के दर्शन के लिए गया। वहां पहुंचकर मैंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक कहा, हे वृषभध्वज, राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती के विवाह के विषय में अत्यंत शुभ निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे अपनी पुत्री का विवाह केवल भगवान शिव के साथ ही करेंगे, क्योंकि सती का जन्म ही आपके अर्धांगिनी बनने के लिए हुआ है। दक्ष ने यह भी कहा है कि स्वयं सती ने कठोर तप और आराधना केवल भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए की है। अब शुभ मुहूर्त आने पर वे पूरे विधि विधान के साथ अपनी पुत्री का कन्यादान भगवान शिव को करेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रभु, यही संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अतः अब आप शुभ समय पर दक्ष के भवन चलने की कृपा करें और सती का वरण करें। ब्रह्मा जी की मधुर वाणी सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे और नारद के साथ अवश्य दक्ष के भवन चलूंगा। पहले नारद तथा अपने मानस पुत्रों मरीचि आदि ऋषियों को भी बुला लो। मैं अपने समस्त गणों के साथ वहां उपस्थित होकर इस मंगल कार्य को पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, मेरे स्मरण करते ही तुम और मेरे सभी मानस पुत्र आदर पूर्वक तुरंत वहां उपस्थित हो गए। उसी समय भगवान शिव के स्मरण से स्वयं भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी, गरुड़ और अपने दिव्य गणों के साथ वहां पधार गए। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रविवार और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ संयोग में भगवान महादेव की दिव्य बारात कैलाश के दक्ष के भवन के लिए प्रस्थान कर गई। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, समस्त देवता, ऋषि मुनि और शिवगण उस दिव्य अद्भुत यात्रा में सम्मिलित हुए। मार्ग में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। देवताओं के जय घोष, ऋषियों के मंगल मंत्र और शिवगणों के आनंदमय नृत्य से संपूर्ण वातावरण शिवमय हो उठा। भगवान शिव ने अपने सहज वैराग्य रूप को ही दिव्य श्रृंगार बना लिया। नंदी उनकी सवारी बने। जटाएं मुकुट की शोभा बढ़ा रही थी। चंद्रमा मस्तक पर सुशोभित था और सर्प उनके दिव्य आभूषण बनकर उनकी अलौकिक महिमा का गुणगान कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में पूरी बारात दक्ष के महल पहुंच गई। प्रजापति दक्ष ने अत्यंत विनम्रता और हर्ष के साथ भगवान शिव तथा सभी देवताओं का भव्य स्वागत किया। उन्होंने भगवान शिव को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं, ब्राह्मणों और शिवगणों का भी श्रद्धा पूर्वक सत्कार किया। जब सभी शुभ तैयारियां पूर्ण हो गई, तब दक्ष ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वे इस पवित्र विवाह संस्कार को संपन्न कराएं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की सभी विधियां प्रारंभ की। शुभ लग्न और मंगलमय मुहूर्त में
वह दिव्य क्षण आया जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का कर भगवान शंकर के हाथों में सौंप दिया। भगवान शिव ने वैदिक रीति से माता सती का पाणी ग्रहण किया। उस क्षण संपूर्ण देव सभा आनंद से झूम उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने मंगल मंत्रों का उच्चारण किया और चारों ओर नृत्य, संगीत तथा उत्सव का अद्भुत दृश्य छा गया। भगवान शिव और माता सती का यह दिव्य मिलन समस्त सृष्टि के लिए मंगल का संदेश बन गया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अनेक बहुमूल्य उपहार अर्पित किए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान की और अत्यंत प्रसन्न होकर इस पावन अवसर का उत्सव मनाया। इसके पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव के समीप आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र भाव से बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आप संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और माता सती समस्त जगत की जननी हैं। आप दोनों धर्म की स्थापना, सज्जनों के कल्याण और दुष्टों के विनाश के लिए समय समय पर अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे प्रभु, वास्तव में हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग नहीं हैं। सृष्टि की रचना, पालन और संहार के कार्यों के कारण ही हम भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु हमारा मूल स्वरूप एक ही परम ब्रह्म है। आप वही निर्गुण, निराकार और ज्योतिर्मय परमात्मा हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा से यह दिव्य स्वरूप धारण किया है। जैसे एक ही शरीर के अनेक अंग होते हैं पर वे शरीर से अलग नहीं होते, उसी प्रकार हम सभी आपके ही स्वरूप हैं। आप अनादि अनंत सर्वव्यापी, ज्योतिर्मय और समस्त सृष्टि के आधार हैं। भगवान विष्णु के इन दिव्य वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने इस दिव्य विवाह को पूर्ण वैदिक विधि से संपन्न कराया है। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करूं? मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, आप माता सती सहित इस पवित्र वेदी पर सदैव विराजमान रहें, ताकि जो भी भक्त श्रद्धा से आपके दर्शन करें उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, उसके रोग दूर हो और उसका जीवन मंगलमय बन जाए। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से यहाँ आपकी आराधना करे, उसे सुख, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने कहा, हे विधाता, ऐसा ही होगा। जगत के कल्याण के लिए मैं माता सती के साथ इस पावन स्थान पर अपने दिव्य स्वरूप में सदैव प्रतिष्ठित रहूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी अंश रूप मूर्ति वहां स्थापित की और प्रजापति दक्ष से विदा लेने लगे। दक्ष ने अत्यंत भाव विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं, ऋषियों और शिवगणों ने भी जय जयकार के साथ महादेव को प्रणाम किया। फिर भगवान शिव ने माता सती को नंदी की पीठ पर विराजमान किया और स्वयं भी नंदी पर आरूढ़ होकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। नवविवाहित शिव और सती की दिव्य छवि इतनी मनोहर थी कि देवता, ऋषि और वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें अपलक निहारते रह गए। चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे, वाद्य बजने लगे और शिव महिमा का गुणगान होता रहा। कुछ दूर तक प्रजापति दक्ष भी उनके साथ चले, किंतु भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती और अपने गणों सहित कैलाश धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने देवताओं और ऋषियों का आदर पूर्वक सत्कार किया। सभी ने भगवान शिव की स्तुति कर उनसे विदा ली और अपने अपने लोकों को लौट गए। कैलाश पर भगवान शिव और माता सती आनंद पूर्वक दिव्य विहार करने लगे। समय बीतता गया और एक दिन माता सती के मन में एक गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा जागी।
वे एकांत में भगवान शिव के समीप पहुँचे, विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आपकी कृपा से मुझे आपका सानिध्य और सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। आपके साथ बिताया प्रत्येक क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद रहा है। किंतु अब मेरे हृदय में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं उस परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूँ जिसके द्वारा जीव इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर सके। हे प्रभु, कृपा करके मुझे उस परम तत्व का उपदेश दीजिए। हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जिसका अनुसरण करके साधारण जीव भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सके। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जगत के कल्याण के लिए जब आदि शक्ति सती ने यह प्रश्न किया तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें उस परम ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसके द्वारा जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जिसमें साधक को दृढ़ अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ। उस अवस्था में उसके मन में ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं रहता। किंतु ऐसा दिव्य ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है और इसे प्राप्त करने वाले विरले ही होते हैं। फिर भगवान शिव ने एक अत्यंत पूर्ण रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, उस परम ज्ञान की जननी मेरी भक्ति है। भक्ति के बिना ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। भक्त और ज्ञानी दोनों ही अंततः उसी परम आनंद को प्राप्त करते हैं। जो भक्ति से दूर है उसके लिए सच्चा ज्ञान भी दुर्लभ है। महादेव आगे कहते हैं, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाता हूँ। उनके प्रेम के कारण मैं ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करता। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने भक्ति के 9 दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया। पहला श्रवण अर्थात भगवान की कथा और महिमा को श्रद्धा से सुनना। दूसरा कीर्तन यानी प्रेम पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का गान करना। तीसरा स्मरण, हर समय प्रभु को अपने हृदय में बसाए रखना। चौथा सेवन, तन मन और इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। पांचवा दास्य, स्वयं को भगवान का सेवक मानकर उनके आदेशों का पालन करना। छठा अर्चन, विधि विधान से पूजा और उपासना करना। सातवां वंदन, पूर्ण श्रद्धा से भगवान को प्रणाम और स्तुति अर्पित करना। आठवां सख्य, भगवान को अपना परम मित्र मानकर उन पर अटूट विश्वास रखना। और 9वां तथा सबसे श्रेष्ठ है आत्मसमर्पण अर्थात अपने तन मन धन और संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। भगवान शिव ने कहा, यही नवधा भक्ति मनुष्य को भोग भी देती है और अंततः मोक्ष भी प्रदान करती है। यही ज्ञान और वैराग्य की जननी है और मुक्ति स्वयं इसकी दासी बन जाती है। फिर महादेव ने कलयुग का विशेष महत्व बताते हुए कहा, हे सती, कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को अपनाने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली रहेगा। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ, उसके सभी विघ्नों को दूर करता हूँ और हर परिस्थिति में उसका साथ देता हूँ। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाता हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा भक्त सबसे प्रिय है। महादेव के मुख से भक्ति का यह अमृतमय उपदेश सुनकर माता सती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। इसके बाद माता सती ने भगवान शिव से एक और गूढ़ प्रश्न किया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा दिव्य शास्त्र है जो जीवों का कल्याण करता है? यंत्र मंत्र तंत्र और उन सभी साधनों का वास्तविक रहस्य क्या है
जिनसे जीव का उद्धार हो सकता है। भगवान शिव ने माता सती की जिज्ञासा का समाधान करते हुए जीवों के कल्याण के लिए अनेक दिव्य शास्त्रों का उपदेश दिया। उन्होंने तंत्र, मंत्र, यंत्र, विभिन्न देवताओं की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य, वैदिक ज्ञान, ज्योतिष तथा अनेक दिव्य विद्याओं का सार सरल शब्दों में समझाया। इस प्रकार भगवान शिव और माता सती कैलाश सहित अनेक पवित्र स्थलों पर विचरण करते हुए समय समय पर लोक कल्याण के लिए दिव्य लीलाएं करते रहे। इतना कहकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन हुए। तब नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने भगवान शिव और माता सती के दिव्य जीवन का अत्यंत मंगलमय वर्णन किया। अब कृपा करके उनके आगे के चरित्र का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यद्यपि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते, फिर भी लोक शिक्षा और अपनी दिव्य लीला के लिए उन्होंने ऐसे प्रसंग रचे जिनसे समस्त संसार को धर्म और भक्ति की शिक्षा मिले। समय आने पर माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होते देखा। उस असहनीय अपमान से व्यथित होकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाद में वही आदि शक्ति हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई और कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह अद्भुत प्रसंग सुनकर नारद जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मदेव, भगवान शिव ने माता सती का त्याग क्यों किया? दक्ष के यज्ञ में ऐसा क्या हुआ कि माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके यह रहस्य भी बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह सब भगवान शिव की दिव्य लीला है। अब ध्यान पूर्वक आगे की कथा सुनो। एक समय भगवान शिव माता सती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे दंडकारण्य पहुँचे। वहीं उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा। माता सीता के वियोग में श्री राम वन वन भटक रहे थे और व्याकुल होकर उन्हें खोज रहे थे। यह दृश्य देखकर भगवान शिव अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने दूर से ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उनके गुणों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ गए। यह देखकर माता सती आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जिनकी ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता पूजा करते हैं, वे आप आज एक वनवासी राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये दोनों कौन हैं जिनके दर्शन से आप इतने आनंदित हो उठे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सती, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं और इनके साथ शेष नाग के अवतार लक्ष्मण हैं। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए इन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है। लेकिन भगवान शिव के वचन सुनने के बाद भी माता सती के मन का संशय पूरी तरह दूर नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने कहा, यदि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर श्री राम की परीक्षा कर लो। मैं यहीं इस वट वृक्ष के नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। माता सती ने विचार किया कि यदि श्री राम सचमुच भगवान विष्णु हैं तो वे उन्हें अवश्य पहचान लेंगे। यह सोचकर उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने जा पहुँची। किंतु श्री राम तो अंतर्यामी थे। उन्होंने तुरंत माता सती को पहचान लिया, मुस्कुराकर प्रणाम किया और बड़े आदर से बोले, माता सती, भगवान शिव कहाँ हैं और आपने अपना वास्तविक स्वरूप छोड़कर यह रूप क्यों धारण किया है? श्री राम के ये वचन सुनते ही माता सती आश्चर्य और लज्जा से भर उठी। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि भगवान शिव ने जो कहा था वही पूर्ण सत्य था। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और विनम्रता से श्री राम से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने एक और गूढ़ प्रश्न किया, हे रघुनंदन, अब मुझे यह ज्ञात हो गया कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, किंतु कृपा करके यह भी बताइए कि
स्वयं भगवान शिव जो समस्त देवताओं के आराध्य हैं, वे आपको इतना आदर क्यों देते हैं? श्री राम ने माता सती की ओर प्रेम से देखा। उनके नेत्र भक्ति से भर उठे। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और इस महान रहस्य का उत्तर देना प्रारंभ किया। लेकिन श्री राम ने माता सती से क्या कहा? भगवान शिव और श्री राम के इस दिव्य संबंध का रहस्य क्या है? यह अत्यंत अद्भुत प्रसंग है। यह अद्भुत प्रसंग हम अगले अध्याय में जानेंगे। यदि आपको आज की यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अब अंत में हम सभी भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, यदि इस कथा के श्रवण, वाचन या वर्णन में हमसे मन, वचन या कर्म से कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारी बुद्धि सीमित है, पर आपकी कृपा असीम है। हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए, हमारे दोषों का नाश कीजिए और हमें सदैव अपनी शरण में बनाए रखिए। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।